Hai repena sakandi konum caksu antus marak ni channel una. Ndak kemang daal Januari ni satarik belsi getal unga. Ndak kemang ancenggi igami cak geperang ni kemano kandeke anga ya video ko thare tengar perang. Ndak kemang ancengna daalo mudi sarkar krol chkeng tangkarang ko ancengni bank account na watataha. Wako maiki watata wako banga jol video ko na songna mesukat ken. Ndak kemang mai baji watata ukubang jol na sona me squat ken pengrang dake mang pengrang ya ko butni ni bo video ko butni ni bo butni ni usa unusa ma shigen anchingni mudiara anchingni mudi sarkar ra anchingna barita tangkarang ko watati acham watangkarang ko anching gemukan kanggen dake mang pengrang anga sona yan kan dake video ko thariati ar pengrang dake mang live stream mo anga dauje ko wata hacham ko live stream mo na sona watati jol anga sona mesukatinya dake mang pengrang channel ko subscribe ka atpo like ka atpo share ka atpo pengrang jeda ko de bang amande anu ichina maina anchingna belsi getalo sa tariko anching tangkarang ko anching ni khono na pahang ude belsi getalo tangka mana hang ude aida makhang chiba nambat ken kon anching gi igami chakpa manderang namor pengrang wandake ade nambat ako na minka daugutan cengda kangal manderang gi igami chakpa rangna takchakani ko manang ude nambat tamo wandake jol anching niang na mu anching na tangka watata ko jol anching niang na hai pengrang live stream mo je ko modini akan guman katrang ni gumano kandeke au ko record kam bana simana watatinya na simani phachina nake mang nam ka onde like ka china or subscribe ka chin repena nake mang yano na simana record ko ka atya live stream ni ko माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किश्त के अंतरण और एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार एवं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उपस्थित माननीय मंत्रीगण और सभी उपस्थित किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार एवं नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि कृषि से संबंधित जब भी कोई विषय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होता है तो वो बहुत ही सहृदय होकर कृषि के क्षेत्र को, किसान से चर्चा को महत्व प्रदान करते हैं और हमेशा कृषि के क्षेत्र को समय देकर देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को अनुग्रहित करते हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हम सभी किसान बंधुओं को, देशवासियों को निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त देश भर के किसानों ने लगभग 8 करोड़ की संख्या में अपने को रजिस्टर्ड कराया है। मैं सभी किसान बंधुओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष के पहले दिन स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आज इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान,
माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा और अनेक राज्यों के उपराज्यपाल और देश भर के कृषि मंत्रीगण, कृषि विज्ञान केंद्र, 2 लाख से अधिक सीएससी पर जुड़े हुए किसान, वैज्ञानिक, आईसीआर के संस्थान और एफपीओ के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और देश भर में किसान भाइयों और बहनों की ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके लिए यह बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। हम सब जानते हैं गुजरात सूखे से पीड़ित राज्य हुआ करता था। पानी का संकट था, सिंचाई का संकट था, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत थी। उस दुरावस्था में माननीय मोदी जी को गुजरात में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य की गरीबी को, राज्य के किसानों की पीड़ा को बहुत ही नजदीक से देखा है और अपने दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप परिश्रम पूर्वक भागीरथ बनकर गुजरात में गांव-गांव में पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ काम करने में किस प्रकार की कठिनाइयां राज्य को होती हैं, इसका अनुभव भी उनको बखूबी है और इसलिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो कृषि के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, गांव के विकास के क्षेत्र में राज्य किस प्रकार की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने केंद्र में योजनाओं का सृजन किया और उन योजनाओं के माध्यम से गत 7 वर्षों में भारतवर्ष के किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है और जब पहला दिन शुभ है तो पूरा वर्ष भी शुभ होगा और निश्चित रूप से किसान देश के नवनिर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटे किसान हैं और छोटे किसान का छोटा रकबा है, उसकी निवेश करने की भी ताकत नहीं है और जब तक इस किसान का योगदान नहीं होगा कृषि भी फलीभूत नहीं होगी और देश के विकास में भी उसका योगदान नहीं होगा और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 नए बनाए जाए और उसके लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान भी
प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम सने सने आगे बढ़ रहा है और आज 1,24,486 किसानों को भारत सरकार की ओर से पूंजी प्रदान करने का भी यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता बढ़ना चाहिए और उसकी लागत कम होनी चाहिए। उसकी लागत कम हो और हम कृषि आधानों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर न रहें, आयात पर निर्भर न रहें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया। पिछले माह 16 तारीख को देश भर के करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती पर उन्होंने अपनी बात कही और तब से लेकर लगातार सरकार, राज्य सरकार, किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक तौर से आंदोलन बनेगा और देश में किसानी को लाभप्रद बनाने में, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को ठीक रखने में निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती बहुत ही मददगार होगी। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती पर फिल्म दिखाने के लिए भी समय हम लोगों को दिया है। आज एफपीओ का काम कैसा चल रहा है इस पर भी निश्चित रूप से एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे कि एफपीओ के कार्यक्रम के बारे में सभी लोग ठीक प्रकार से किसान जान सकें और आगे इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके हैं। अनेक योजनाओं को उन्होंने सृजन किया है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में जो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, यह निश्चित रूप से किसान के जीवन स्तर को बदलने में आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इन सब कार्यक्रमों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गणमान्य महानुभावों और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20 करोड़ 946 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित बटन दबा के करें। यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 10,000 एफपीओ गठन योजना के अंतर्गत आज 1.24 लाख किसानों को 14 करोड़ से अधिक की धनराशि इक्विटी के रूप में अंतरण करने का अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी।